हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेसन 5 ऑफ फोटोशॉप फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। एंड आज की इस वीडियो में हम कैमरा रॉ फिल्टर के बारे में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं फोटोशॉप के अंदर। सो हियर वी आर इन फोटोशॉप एंड यहाँ पर मैंने मेरी एक इमेज ओपन कर रखी है जिसके ऊपर हम सारे फिल्टर्स अप्लाई करेंगे कैमरा रॉ के जो भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी कंट्रोल जे प्रेस करके एक बार कॉपी बना लेता हूँ इस लेयर की एंड देन आई विल कन्वर्ट इट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली राइट क्लिक ऑन द लेयर एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर हम नॉर्मल लेयर पे इस कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करेंगे उस पर अप्लाई तो हो जाएगा लेकिन हम उसे बाद में जाके चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं देन हम उसको चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको एग्जांपल से आगे बता दूंगा कि मैंने क्यों इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा है। तो अभी के लिए हम चलते हैं कैमरा रॉ फिल्टर में। तो उसके लिए मैं ये लेयर को सेलेक्ट करूंगा, देन गो टू फिल्टर एंड देन यहाँ पर आपको कैमरा रॉ फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके फोटोशॉप के अंदर कैमरा रॉ फिल्टर का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है इसका मतलब यह है कि आपने बहुत पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो आप फोटोशॉप का, या फिर आपका फोटोशॉप का जो वर्जन है वो अपडेटेड नहीं है। सो मेक श्योर कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो। तो सिंपली गो टू कैमरा रॉ फिल्टर। आपको यहाँ पर शॉर्टकट भी दिख रहा होगा शिफ्ट कंट्रोल ए, तो आप उसके थ्रू भी कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन कर सकते हो या फिर आप कैमरा रॉ फिल्टर डायरेक्ट फिल्टर्स में जाके ऑप्शन ओपन कर सकते हो। तो सिंपली क्लिक ऑन दैट। तो सबसे पहले आप कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस होंगे लाइक लाइट, कलर्स, इफेक्ट्स, कर्व्स, कलर मिक्सर, कलर ग्रेडिंग, डिटेल्स, ऑप्टिक्स, लेंस ब्लर, कैलिब्रेशन। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे क्या काम आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट के बारे में। लाइट के अंडर में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है लाइक एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडोज, वाइट्स एंड ब्लैक्स। ठीक है, अब एक्सपोजर देखते हैं हम सबसे पहले। लाइट के अंडर में एक्सपोजर क्या होता है? तो एक्सपोजर को जैसे इंक्रीज करोगे ना तो आप देखना यहाँ पे ब्राइटनेस एक तरह से इंक्रीज हो रही है। जो फोटो की जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो रही है। तो एक्सपोजर एज ए काइंड ऑफ ब्राइटनेस होता है, राइट। अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये डार्क होती जाएगी हमारी फोटो, अगर इंक्रीज करेंगे तो ब्राइट होती जाएगी। ओके, देन इसके बाद आती है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को जैसे इंक्रीज करोगे तो उसकी जो कॉन्ट्रास्ट है फोटो की वो इंक्रीज होगी, है ना। लाइक दैट ब्लैक्स उसके जो और भी ज़्यादा पॉपअप होके आएंगे, राइट। अगर उसको डिक्रीज करोगे तो कॉन्ट्रास्ट उसकी डिक्रीज होगी, सिंपल बात है। देन इसके बाद आती है हाईलाइट्स। हाईलाइट्स क्या करती है? जो लाइटर टोन्स है, जो मतलब जहाँ पर लाइट आ रही है, जैसे अभी यहाँ पर ब्लू लाइट आ रही है, यहाँ पर येलो लाइट आ रही है ना। तो हाईलाइट क्या करेगा? उस चीज़ को इंक्रीज़ करेगा। तो इसमें मेरे फेस के ऊपर लाइट आ रही है एंड थोड़ा क्या बोलते हैं दीवार के ऊपर लाइट आ रही है। तो जैसे मैं हाईलाइट को इंक्रीज़ करूँगा देखना उन जगहों पर लाइट इंक्रीज़ होगी। ये देखो मेरे फेस पर लाइट इंक्रीज़ हो रही है एंड जो दीवार के ऊपर लाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो हाईलाइट्स क्या करता है? जो ऑलरेडी लाइट्स हैं उनको इंक्रीज़ करता है, या फिर अपन उनको डिक्रीज भी कर सकते हैं लेफ्ट साइड में स्लाइडर को ड्रैग करके, लाइक दिस। ओके, देन इसके बाद आता है शेडोज। शेडोज क्या होता है? हाईलाइट्स का अपोजिट होता है। शेडोज में क्या होता है कि जो शेडोज है आप उसको डार्क कर सकते हो लेफ्ट साइड ले जाके। तो आप जो डार्क चीज़ है उसको और डार्क कर सकते हो शेडोज को, मतलब, एंड उसको लाइट भी कर सकते हो। लाइक राइट की साइड अगर ड्रैग करोगे तो उसको लाइट कर सकते हो, लाइक दैट। ठीक है, अब मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूंगा तो आप देखना ये वापस अपनी पोजीशन पर रीसेट हो गया है। तो जैसे अगर मेरे को एक्सपोजर को वापस जीरो पे लेके जाना है, अगर हम ऐसे स्लाइड करके जीरो देखेंगे कि यार नहीं मेरे को तो इसको डिफॉल्ट पे लेके जाना है, तो वो ऐसे यार मिलेगा नहीं आप लोगों को, ऐसे मुश्किल होगा, मिल तो जाएगा। तो आपको इसको डिफॉल्ट पोजीशन पे वापस लेके जाना है। तो वो कैसे लेके जाएंगे? तो ये आपको ये एरो जो दिख रहा होगा ना यहाँ पर, एक छोटा सा स्लाइडर जो इसका ये है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर ना डबल लेफ्ट क्लिक, जो जिससे अपन क्लिक करते हैं उससे डबल बार इस पर एक बार क्लिक कर देना है। सिंपल डबल बार क्लिक करना है, ये अपनी पोजीशन पे वापस रीसेट हो जाएगा। जैसे मैं कॉन्ट्रास्ट पे करता हूँ, डबल क्लिक करा मैंने, ये जीरो पे वापस रीसेट हो गया। हाईलाइट पे डबल क्लिक करता हूँ, ये वापस जीरो पे रीसेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप जो स्लाइडर है उनको वापस रीसेट कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें ना लाइट के अंदर आती है। लाइट के बाद आता है कलर। कलर के अंदर आपने को 4 चीज़ें मिलती है। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज टिंट, थर्ड इज वाइब्रेंस एंड फोर्थ इज सैचुरेशन। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कोल्ड एंड हॉट दो आपको पता है, तो वही सिमिलर यहाँ पे है। अगर लेफ्ट की साइड इसको ड्रैग करोगे तो कोल्ड टेम्परेचर होगा, अगर राइट की साइड ड्रैग करोगे तो हॉट टेम्परेचर होगा। ओके, तो हॉट एंड कोल्ड का यहाँ पर टेम्परेचर अपन फोटो के अंदर डिसाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है टिंट। टिंट में अगर आप लेफ्ट साइड ड्रैग करोगे थोड़ी ग्रीनिश टिंट इसमें ऐड होगी, एंड अगर थोड़ा राइट साइड उसको ड्रैग करोगे तो थोड़ी पिंकिश टिंट उसमें ऐड होगी। ओके, टिंट के बाद आता है वाइब्रेंस, और वाइब्रेंस के बाद आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन और वाइब्रेंस में ये फर्क है कि वाइब्रेंस जो है वो सैचुरेशन का छोटा भाई है एंड सैचुरेशन वाइब्रेंस का बड़ा भाई है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बड़ा भाई छोटा भाई? बिकॉज वाइब्रेंस को अगर आप इंक्रीज करोगे तो आप देखो यहाँ पर जो मेन एरियाज है जहाँ पर मेनली कलर है, जैसे मेरे फेस के ऊपर कलर है,
थोड़ा यहाँ पर मेरी टी शर्ट के ऊपर है, एंड यहाँ पर ये इधर की साइड जो माउस पैड रखा है टेबल के ऊपर इसके ऊपर है, एंड ग्रीन पे। तो यहाँ पर ये कलर्स की जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज करेगा, मतलब जो मेन जगह पर जहाँ जहाँ पर कलर्स है उनको ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब सैचुरेशन क्या करता है कि सैचुरेशन ना ओवरऑल जितने भी कलर है फोटो के अंदर, चाहे वो छोटी से छोटी जगह पे हो, तो उसको भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपन सैचुरेशन के थ्रू। देखना जैसे मैं सैचुरेशन को बढ़ाऊंगा, जितने भी कलर्स है, इवन मेरे लिप्स के ऊपर, हैंड के ऊपर, एंड जहाँ जहाँ पे जितने भी कलर्स है ओवरऑल फोटोज में सब इंक्रीज हुए हैं। इवन ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये खिड़की विंडो के ऊपर भी ब्राउनिश जो कलर है वो भी इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इसको रीसेट करके अगर वाइब्रेंस से करके दिखाऊं तो वाइब्रेंस से उतना नहीं हो रहा है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। ओके, सो वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन क्या काम में आते हैं? कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के काम आते हैं। अब हमारे पास कलर्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इफेक्ट्स का। अब इफेक्ट्स के अंदर अपने को 5 चीज़ें मिल जाती है: टेक्सचर, क्लैरिटी, डिहेंस, विग्नेट और ग्रेन। अब टेक्सचर क्या करता है? जो मिड डिटेल्स होती है उनको इंक्रीज करता है। टेक्सचर एक तरह से जो मिड डिटेल्स होती है, जैसे अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, टेक्सचर को जैसे इंक्रीज करूँगा आप देखना यहाँ पर एक तरह से शार्पनेस ऐड हो रही है फोटो के अंदर। जो मिड डिटेल्स है उनको ये इंक्रीज कर दे रहा है। ये देखो, जैसे डिक्रीज करता हूँ, अगर 0 पे लेके आते हैं तो अभी जो प्रेजेंट में जैसी हमारी फोटो है अभी ये है। अब जैसे इसको इंक्रीज करूंगा एक तरह से शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट इसमें ऐड हो रही है मिड टोन्स के अंदर, ठीक है। अब जो क्लैरिटी क्या करता है? क्लैरिटी ना ओवरऑल करता है। जैसे सैचुरेशन और वाइब्रेंस है ना, ऐसे ही टेक्सचर क्लैरिटी का छोटा भाई है और क्लैरिटी टेक्सचर का बड़ा भाई है। ओके, तो बड़ा भाई छोटा भाई से हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमारे ईजिली समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। टेक्सचर ओनली मिड टोन्स को टारगेट करता है, क्लैरिटी जो है वो ओवरऑल उसको टारगेट करती है, ओवरऑल फोटो के अंदर जो डिटेल्स हैं उनको टारगेट करती है। तो आप देख सकते हो इसके साथ कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज हो रही है एंड डिटेल्स भी एकदम अच्छे से यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इसमें डबल क्लिक करके मैं इसको वापस रीसेट कर देता हूँ। एंड वन मोर थिंग, टेक्सचर और क्लैरिटी का अपोजिट में अगर इसको लेके जाते हैं तो इसका क्या होगा कि जो इसके टेक्सचर है और डिटेल्स है वो लूज होने स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि हम इसको एक तरह से स्किन सॉफ्टनर के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। आप देख सकते हो यहाँ पे सॉफ्टनेस ऐड हो चुकी है स्किन के ऊपर। तो मास्क के थ्रू मास्किंग के ये मैं सब आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से आप स्किन सॉफ्ट कर सकते हो कैमरा रॉ फिल्टर के थ्रू भी। तो अभी के लिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो टेक्सचर और क्लैरिटी आपको मैंने बता दिया है क्या है। फिर डीहेज जो है ये मेरे को भी इतना नहीं पता है क्योंकि इतना काम में ही नहीं आता ये, तो इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। देन आता है विग्नेट। विग्नेट क्या होता है? जैसे मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो आप देखना बॉर्डर्स जो चारों कॉर्नर्स है उसके साइड से ऐसे वाइट यहाँ पर आने लग जाएगा, लाइक दिस, है ना। तो एक तरह से मास्क क्रिएट करता है। लाइक अगर मैं इसको नेगेटिव में लेके जाऊंगा तो ये थोड़ा ऐसे तो ऐसे ब्लैक से यहाँ पे कॉर्नर्स के थ्रू ऐड होने लग जाएंगे। ओके, तो आपको ये अगर ऐड करने हैं तो आप इस तरीके से विग्नेट से ऐड कर सकते हो ये चीज़। देन इसके बाद आता है हमारे पास ग्रेन का ऑप्शन। तो ग्रेन क्या होता है? तो आपने कई बार देखा होगा, आप नाइट में अगर फोटो शूट कर रहे हो या फिर आप नाइट के अंदर वीडियो आप बना रहे हो आप कैमरे से या फोटो से, सॉरी फ़ोन से किसी से भी, तो आपने देखा होगा थोड़े थोड़े ग्रेन दाने दाने से आते हैं वीडियो के अंदर, राइट। तो उसको हम ना ग्रेन बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि हमें नेचुरल दिखाने के लिए इसके अंदर थोड़ा ग्रेन ऐड करना है इस फोटो के अंदर। लाइक अभी ऑलरेडी इसमें ग्रेन है, आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़े दाने दाने से आप देख सकते हो, ठीक है। देन अगर इसमें मैं और ग्रेन ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से ग्रेन को इंक्रीज करूँगा तो आप देखो यहाँ पर ग्रेन ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ इस तरीके से अपन यहाँ पे इसमें ग्रेन ऐड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेन ऐड कर सकते हैं। अब मैं जूम इन एंड जूम आउट कैसे कर रहा हूँ वो सिंपली आप जैसे फोटोशॉप के अंदर मैंने बताया था कैसे जूम इन एंड जूम आउट करते हैं। ऑल्ट होल्ड करके माउस के व्हील को स्क्रॉल करेंगे पीछे की साइड तो जूम आउट होगा, अगर अंदर की साइड आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वो जूम इन होगा। एंड कंट्रोल के साथ अगर 0 को दबाएंगे तो स्क्रीन पे फिट हो जाएगा, ठीक है। आप कंट्रोल प्लस या फिर माइनस से भी जूम कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। या फिर आप ऑलरेडी यहाँ से एक आपको जूम टूल मिल जाता है कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर ही, तो आप इसको जैसे सेलेक्ट करोगे तो आप इसको अगर राइट के साइड ड्रैग करोगे तो जूम इन होगा, लेफ्ट के साइड ड्रैग करोगे तो जूम आउट होगा। देन इफेक्ट्स के बाद आता है हमारा कर्व्स। तो कर्व्स को अभी मैं यहाँ पर इसको अभी यहीं छोड़ देता हूँ बिकॉज हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्व्स का, तो उसमें मैं आपको कर्व्स को अच्छे से बताऊंगा। तो इसको अभी यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। देन इसके बाद आता है कलर मिक्सर। कलर मिक्सर में आपको 3 चीज़ें मिलती है: ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस। लुमिनेंस क्या होता है? लाइट एक तरह से। ह्यू क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ द कलर, सॉरी ह्यू क्या होता है? नेम ऑफ द कलर। सैचुरेशन क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ द कलर, कि कलर एकदम जैसे रेड है तो हल्का रेड है या फिर एकदम प्योर रेड है, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग रेड है, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है सैचुरेशन।
लुमिनेंस क्या डिसाइड करता है? लुमिनेंस डिसाइड करता है उसकी लाइट की इंटेंसिटी, लाइट कितनी लाइट ब्राइट होगी उस कलर की या फिर वो लो होगी। ह्यू के अंदर अपने को ये सारे कलर्स मिल जाते हैं, तो हम हर एक पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट करके यहाँ पर उससे छेड़खानी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे लिप्स पे यहाँ पर रेड कलर है, तो मैं रेड कलर को अगर लेफ्ट राइट ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हो, अगर लेफ्ट में ड्रैग करूँगा तो थोड़ा पिंकिश मेरे लिप्स हो जाएंगे। ठीक है, फोटो के अंदर जहाँ जहाँ पे भी रेड है तो वो उसको इफेक्ट करेगा। अगर ऑरेंज को सेलेक्ट करता हूँ, ऑरेंज के स्लाइडर को ड्रैग करता हूँ मैं लेफ्ट राइट, तो आप देखना स्किन के कलर चेंज होंगे, बिकॉज स्किन के ऊपर ऑरेंज है। ये देखो इस तरीके से, ये थोड़ा येलो, अगर राइट की साइड लेके जाऊंगा थोड़ी ग्रीनिश टोन उसमें ऐड होती जाएगी, अगर लेफ्ट की साइड लेके जाऊंगा तो रेडिश टोन उसमें ऐड होती जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद येल्लोज, जो येल्लोज है फोटो के अंदर उसको इफेक्ट करेगा ये। ऐसे ही हर कलर को अपन सेलेक्ट करके उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर रेड को सिलेक्ट कर रखा है, अगर मैं सैचुरेशन के अंदर जाता हूँ तो मैं रेड की जो सैचुरेशन है, इंटेंसिटी है कलर की, तो आप देखना अभी थोड़ा ऐसे नॉर्मल है अभी मेरे लिप्स का कलर। अगर मैं रेड्स को इंक्रीज करता हूँ तो आप देखना कि एकदम मेरे जो लिप्स का कलर है एकदम डार्क रेड, एक तरह डार्क रेड नहीं, एकदम ब्राइट रेड हो चुका है, एकदम मतलब पक्का वाला रेड जितना हो सकता था उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ पहले, देन इसके बाद ऑरेंज की सैचुरेशन इंक्रीज करता हूँ, तो आप देखना मेरे फेस पे जो ऑरेंज कलर है उसकी सैचुरेशन इंक्रीज हो रही है। राइट, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम हर एक पर्टिकुलर कलर को टारगेट कर सकते हैं कलर मिक्सर के अंदर। लुमिनेंस जो होता है इसके अंदर हम जैसे रेड है, रेड की इसकी जो लाइट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं लाइक दैट। ऑरेंजेस की इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक जैसे आप फेस के ऊपर थोड़ा फेस का जो ग्लो है, एक तरह से ब्राइटनेस है, उसको बढ़ाना है तो आप यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर में कलर मिक्सर में आके लुमिनेंस के अंदर ऑरेंजेस को बढ़ा सकते हो, तो उससे आपकी जो फेस का जो लाइट है थोड़े गोरे दिखने लग जाओगे, और तो क्या। तो कलर मिक्सर इतना ही है। देन कलर मिक्सर के बाद हमारे पास आता है कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन। कलर ग्रेडिंग में क्या होता है कि इस तरीके से आपको सर्कल्स मिल जाते हैं। सर्कल्स किस काम के हैं? 3 सर्कल्स हैं हमारे पास, तो ये किस काम के सर्कल्स हैं? तो आप देख सकते हो फर्स्ट पे नाम ऊपर लिख रखा है मिड टोन्स, कि यहाँ पर हम मिड टोन के अंदर कोई कलर ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी फोटो ना 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मिड टोन्स, शेडोज एंड हाईलाइट्स। तो यहाँ पर ना हम उन हर एक पर्टिकुलर मिड टोन्स को अपन यहाँ पर सेलेक्ट करके उन पे कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को मान लो मिड टोन्स जो है मेरी ओवरऑल फोटो के अंदर, उसके अंदर मेरे को थोड़ा ब्लू ऐड करना है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ सेलेक्ट करके, ये जो सर्कल है इसको सेलेक्ट करके लेफ्ट की जिस भी कलर की साइड में ड्रैग करूँगा वो कलर यहाँ पर ऐड होता जाएगा। देखो मिड टोन्स के अंदर यहाँ से थोड़ा ब्लू ऐड होता जा रहा है। अगर मैं इसको राइट की साइड इस तरीके से लेके जाऊंगा तो मिड टोन में रेड ऐड होता जाएगा, येलो, जैसा भी मैं चाहता हूँ वैसा ऐड कर सकता हूँ। एंड सिंपली अगर इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये वापस रीसेट हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद आता है शेडोज़ की। शेडोज़ के अंदर हमें कौन सा कोई कलर ऐड करना है तो वह हम ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। अगर हाईलाइट्स के अंदर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। तो एक तरह से कलर ग्रेडिंग के काम में आता है। यहाँ पर ये जितने भी ये सब कुछ हमने ऐड करें हैं, ये कितना ब्लेंड हो अपने जो हमने हमारी इमेज है उससे कितना ब्लेंड हो ये सारे कलर्स, उसको अपन यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि पूरा ब्लेंड हो या फिर कुछ 9% ब्लेंड हो, जितना भी अपन करना चाहें। ठीक है, तो ये सब हम इसके कलर ग्रेडिंग के हेल्प से कर सकते हैं। मैं इनको रीसेट कर देता हूँ 1 मिनट। अब मान लो कि आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली, अब एक एक करके रीसेट तो करने जाओगे नहीं उनको, तो अगर आपको एक साथ सारी चीज़ों को रीसेट, सारे फिल्टर्स को रीसेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आपको ट्रिपल डॉट्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें अपनी वापस डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ थी उनकी वापस उस पर चली जाएगी। ओके, कलर ग्रेडिंग के बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर हमको डिटेल्स का। डिटेल्स में हमको 3 चीज़ें मिल जाती है, शार्पनिंग, नॉइस रिडक्शन, कलर नॉइस रिडक्शन। शार्पनिंग आपको पता ही है कि फ़ोटो के अंदर अपन शार्पनेस ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पर शार्पनिंग ऐड हो जाएगी। अब मान लो कि यहाँ पर शार्पनिंग ऐड करी मैंने, थोड़ी नॉइज़ क्रिएट हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे नॉइज़ आ रही है, एक तरह से ग्रेन, काइंड ऑफ ग्रेन। तो अगर हमको उसको रिड्यूस करना है तो हम सीधे सिंपली नॉइज़ रिडक्शन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर जो नॉइज़ है वो रिमूव होने स्टार्ट हो जाएगी। अब जो शार्पनिंग और अपन नॉइज़ ऐड करते हैं वो ना ब्राइटनेस के थ्रू ऐड होती है, लुमिनेंस के थ्रू ऐड होती है। एक रहती है कलर्स, जो अपने कलर्स हैं उसकी नॉइज़। तो यहाँ पर अगर उसको कलर्स के थ्रू नॉइज़ आ रही है हमारी फ़ोटो के अंदर, तो उसको हम इस कलर नॉइज़ रिडक्शन से रिमूव कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल नॉइज़ रिडक्शन क्या करता है, जो लुमिनेंस के थ्रू नॉइज़ आ रही है, अब जो शार्पनिंग ऐड हुई है वो लुमिनेंस के थ्रू ही है, मतलब ब्राइट, उसने जो कुछ पिक्सल्स हैं एजेस वाले पिक्सल उसको एकदम ब्राइट कर दिया है, उसके थ्रू यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है कि एकदम जो हमारी इमेज है उसमें शार्पनेस ऐड हो गई है। तो उसके नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे।
एंड अगर हमें कलर जैसे रेड ग्रीन ब्लू इनकी अगर कोई नॉइज़ है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम कलर नॉइज़ रिडक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, देन डिटेल्स के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऑप्टिक्स का। अब ऑप्टिक्स में क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसको स्क्रीन पे फिट कर देता हूँ लाइक दैट। ऑप्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट मिलता है हमको डिस्टॉर्शन का। डिस्टॉर्शन एक तरह से इसको थोड़ा इस तरीके से बना देगा, बेकार सी जैसी भी अपन करनी चाहे। कैसा मेरा फेस लग रहा है यार, है ना, ठीक है। तो आप डिस्टॉर्शन के थ्रू ये कर सकते हो। देन विग्नेट आपको मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी, थोड़ा इसमें ऐसे इस तरीके से वो ऐड हो जाता है लाइक दैट, ब्लैक ऐड हो जाता है, मतलब अगर राइट की साइड लेके जाओगे तो वाइट ऐड हो जाएगा। कई सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उसके अंदर क्या होता है, राइट की साइड ब्लैक ऐड होता है एंड लेफ्ट की साइड वाइट ऐड होता है, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विग्नेट होता है, लेफ्ट राइट किधर भी लेके जाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्टिक्स के बाद हमारे पास आता है लेंस ब्लर का ऑप्शन। अब लेंस ब्लर का ऑप्शन ना आपके कैमरा रॉ फिल्टर में हो सकता है नहीं हो, बिकॉज ये ओनली जो 2024 वर्जन है एंड 2023 आई थिंक 2023 से लेंस ब्लर आने लगा है, बिकॉज ये एक तरह से बीटा में था 2023 में। एंड अगर आपको भी लेंस ब्लर का ऑप्शन चाहिए देखना है अपने कैमरा रॉ फिल्टर में तो यू शुड अपडेट योर फोटोशॉप। तो मैं यहाँ पर सिंपली अप्लाई पे क्लिक करूँगा एंड आप देख सकते हो कि जो ब्लर ऐड हो रहा है यहाँ पर फोटो के अंदर, जो लेंस ब्लर होता है कैमरा लेंस ब्लर, वो एक तरह से ये उसका काम करता है। तो यहाँ पर ब्लर को मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ तो ऐसा लगेगा लाइक जो कैमरा के थ्रू ही ब्लर इसमें कैप्चर हुआ है। डिक्रीज़ करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर बोके जो रहते हैं, आप अगर देख लेना एक बार गूगल पे, तो बुके भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से। जो लाइट के एक तरह से वो रहता है, आप देखो यहाँ पर जो एज है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन ऐड हो रहा है सीपीयू के ऊपर, उसको अपन यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं लाइक दैट। ठीक है, तो दिस वन आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। बुके बूस्ट कर सकते हैं अपन, जो यहाँ पर इफेक्ट है उसका थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं बुके का। फोकस रेंज को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसको यहाँ पर लेके जाएंगे पीछे की साइड तो ये बैकग्राउंड को ब्लर ना करके सब्जेक्ट को ब्लर करेगा लाइक दैट। देखो बैकग्राउंड इसने एकदम फोकस में लिया है एंड मेरे सब्जेक्ट को, जो मेरी फेस है उसको ब्लर कर दिया है, मुझे ब्लर कर दिया है आई मीन। अगर हम इसकी जो फोकस रेंज है इसको लाइक यहाँ पर आगे की साइड लेके आते हैं तो ये मुझे एक तरह से मुझे फोकस में लेके आएगा एंड बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो इसलिए यहाँ पर लेंस ब्लर का हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एकदम एक्यूरेट रहता है, लगभग एक्यूरेट रहता है, कैमरे जितना एक्यूरेट नहीं रहता, बट हाँ ये है कि अगर हम फिल्टर में जाके ब्लर में जाके वैसे ऐड करते हैं तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। देन लेंस ब्लर के बाद आता है कैलिब्रेशन का ऑप्शन। तो यहाँ पर ओनली RGB जो कलर्स हैं हमारे रेड ग्रीन ब्लू, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं सॉरी हमारी फ़ोटो के अंदर, हम उनको छेड़खानी कर सकते हैं। रेड जैसे हमने कलर मिक्सर में देखा था ना, सेम उसी तरीके से लाइक उसकी सैचुरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको उसके रेड्स के साथ खेल सकते हैं लाइक दैट। अब बात ये आती है कि मान लो कि मेरे को ओनली सब्जेक्ट के ऊपर ही कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करना है, मुझे बैकग्राउंड के ऊपर कैमरा जो भी मैं फिल्टर यहाँ पे लाइट्स कलर एडजस्टमेंट जो भी करूँ वो ओनली बैकग्राउंड के ऊपर ना हो, ओनली मेरे सब्जेक्ट के ऊपर हो। जो भी मैं फ़िल्टर यहाँ पर अप्लाई करूँ, यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट ऐड करूँ वो ओनली मेरे सब्जेक्ट के ऊपर हो, बैकग्राउंड के ऊपर ना हो। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए अपने को यहाँ पर ना मास्किंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर राइट साइड में ना ऑप्शंस मिलेंगे कई, तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये सर्कल ऐसा आइकन बन रहा होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा मास्किंग का। तो यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट का मास्क क्रिएट करना है, या फिर अगर सब्जेक्ट के अंदर कोई स्काई है, स्काई अगर कोई बाहर की फ़ोटो है जिसमें स्काई आसमान आ रहा है तो उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर स्काई को। देन यहाँ पर अगर ओनली बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है तो हम वो कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमें सब्जेक्ट के ऊपर ही अप्लाई करना है कैमरा रॉ फिल्टर, तो मैं सिंपली सब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर इसने जल्दी से यहाँ पर एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन बना लिया है, तो मैं जो भी एडजस्टमेंट मेरे को करना है मैं मेरे सब्जेक्ट के ऊपर कर सकता हूँ। ये इफेक्ट नहीं करेगा बैकग्राउंड को, आप देख सकते हो बिल्कुल भी ये इफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं कुछ भी टेम्परेचर भी बढ़ा रहा हूँ तो वो ओनली सब्जेक्ट को इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मास्किंग क्रिएट करके हमारे सब्जेक्ट के ऊपर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे तो हम बैकग्राउंड के ऊपर भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं मास्किंग के थ्रू। ओके, देन इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, लाइक ये 2 सर्कल से बने ओवरलैपिंग होंगे। तो यहाँ पर एक तरह से प्रीसेट्स है सारे, जैसे लाइट रूम के अंदर प्रीसेट्स होते हैं ऐसे यहाँ पर कैमरा रॉ के प्रीसेट्स भी आपको मिल जाएंगे। मैं इसको एक बार रीसेट टू डिफॉल्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। बाकी के ऑप्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। एंड जैसे ही आपको लगता है कि लाइक मैंने जो एडजस्टमेंट करे हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ कर दी, शेडो डिक्रीज़ कर दी। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर ली लाइक दिस, कि मैंने जो एडजस्टमेंट करनी थी वो कर ली। उसके बाद मेरे को देखना है कि पहले कैसी दिख रही थी फोटो, बाद में कैसी है। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर टोगल कर सकते हैं, या फिर उसके लिए आप बैक स्लैश भी अगर इसके ऊपर होवर करोगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट मिलेगा बैक स्लैश का, कि आप बैक स्लैश प्रेस करके भी उसका बिफोर आफ्टर देख सकते हो। मैं प्रेस करता हूँ,
एक बार प्रेस करता हूँ तो ये दिस इज़ द आफ्टर, दिस इज़ द बिफोर, या फिर मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके भी बिफोर आफ्टर देख सकता हूँ, पहले कैसा था एंड कैमरा रॉ फिल्टर लगने के बाद कैसा है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना रखा है उसके ऊपर यहाँ पर ना कैमरा स्मार्ट फिल्टर करके कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई हो गया है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसलिए ही बनाया है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की यही खास बात है कि आप सिंपली जाके उस चीज़ को एडिट कर सकते हो बाद में। जैसे अब मान लो कि मैंने ये अप्लाई कर दिया, अब मुझे एडिट करनी है इसमें चीज़ें, तो मैं सिंपली इस पे कैमरा रॉ फिल्टर पे डबल क्लिक करूंगा एंड कैमरा रॉ फिल्टर उसी सेटिंग पे वापस खुल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करता तो क्या होता है। मैं इसकी कंट्रोल जे करके कॉपी बना लेता हूँ, देन आई विल सिंपली क्लिक ऑन इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करूँगा, सिंपली फिल्टर में जाऊँगा, देन यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर एंड मैं इसके एक्सपोजर थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ कर दूंगा लाइक दैट एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। तो आप देखोगे कि मैं वापस इसकी जो वैल्यूज़ हैं जो मैंने इंक्रीज़ डिक्रीज़ करा है उनको चेंज नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जो हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा था उस पर तो ऐसे ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें तो हम जाके कर सकते हैं डबल क्लिक करके, लेकिन इस पर नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो इस पर हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये फ़र्क है स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मल लेयर के। अगर ऊपर अगर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो ये ओनली कैमरा रॉ फिल्टर ही नहीं, अगर मैं इसके ऊपर इस वाले लेयर के ऊपर ब्लर भी ऐड करता हूँ लाइक गॉसियन ब्लर, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा एंड उसको बाद में जाके मैं अगर मान लो 20 कह रहा हूँ 22 कर दिया मैंने, तो मैं गॉसियन ब्लर पे डबल क्लिक करूँगा तो गॉसियन ब्लर वाली विंडो वहीं पे पॉपअप हो जाएगी। लाइक 22 पे था, मैं इसको डिक्रीज भी कर सकता हूँ लाइक दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कैमरा रॉ फिल्टर क्या है एंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मल लेयर में क्या फ़र्क है अगर हम उसके ऊपर कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करते हैं तो, एंड क्यों हमें लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए बिफोर अप्लाइंग कैमरा रॉ फिल्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।